हेलो फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज। कुछ बेसिक बातें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि होता क्या है ना, मीनिंग क्या होता है इसका। जो बीएससी वाले बच्चे हैं या फिर जो फंडामेंटल पहले से नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए एक फंक्शन है, मान लीजिए अपने आप को रिपीट करता है, तो उसकी जो कुछ वैल्यू होगी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स ले लीजिए, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक भाई साहब, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा किसका, एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही रहने वाली है जो कोई सर्टेन टाइम इंटरवल टी के बाद, 2t के बाद और सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये मोटा मोटा मीनिंग है। एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन हुआ एक्स का टाइम पीरियड टी। एग्जाम्पल, साइनोसॉइडिकल पीरियोडिक फंक्शन कौन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स। नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं, टेन एक्स, कॉट एक्स। इनका टाइम पीरियड पाई होता है। स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, इनके टाइम पीरियड वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने पीरियोडिक के बारे में बताया। फोरियर का मतलब क्या होता है भाई साहब, ये बताओ। फोरियर सीरीज में ऐसी क्या खास बात है। देखो, अभी मैंने आपको बताया, एक तो होता है साइनोसॉइडिकल, साइनोसॉइडल, और एक नॉन साइनोसॉइडल। टेन आ गया इसमें, कॉट आ गया इसमें, स्क्वायर वेव आ गया, रेक्टेंगुलर वेव आ गया। तो एनी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, हर एक वर्ड का मीनिंग है, इसलिए पहले पीरियोडिक फंक्शन बताया और ये मीनिंग बताया। कैन बी written as sum of sine and cosine functions। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हो। इन सीरीज को बोला जाता है फोरियर सीरीज या फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है भाई साहब, इसको बोलते हैं ऑफ द गिवन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। जैसे cos nx ले सकते हो, sin nx ले सकते हो, ये कहलाएंगे रियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। पूरा शब्द होता है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ई की पावर आयोटा nx ले सकते हो, माइनस nx ले सकते हो, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। अब इसमें कुछ और बेसिक बातें, डर्शलेट कंडीशंस भी ले सकते हैं आप। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ जो बुक में, किताबों में नहीं मिलती लिखी हुई। पहला पॉइंट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होना चाहिए भैया सर्टेन इंटरवल में, ए कॉमा बी में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दूसरा पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, एक्स का टाइम पीरियड टी होना चाहिए, टी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए कर लीजिए आप। तो जब आप ये कर लेंगे तो ग्राफ बना लो भाई इसके। ग्राफ इसके ऐसे ऐसे बनेंगे भाई। ठीक है, ये 2 पाई हो जाएगा आपका, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक सर, ये -2 पाई ले लीजिए, पाई ले लीजिएगा। सेकंड पॉइंट ले सकते हैं आप, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए विद सर्टेन इंटरवल। जैसे एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ ले सकते हो आप। तो कोई सिंगल वैल्यूड होगी तो उसके अंदर कुछ दो वैल्यूज आ सकते हैं। लेट अस सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी, और इसके पास कितनी होंगी, दो वैल्यूज होंगी। तो आपका आंसर एफ ऑफ एक्स का इन्फिनिटी से तो कम ही आएगा, इंटरवल ए कॉमा बी ले सकते हैं। ये मीनिंग कहलाता है, कोई खास ऐसा मीनिंग नहीं है इसका। हैज फाइनाइट, अब भाई सर्टेन इंटरवल में तो फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इससे फील आता है पढ़ने का।
एंड फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले इंटरवल्स भी होंगे इन द गिवन इंटरवल। जैसे मान लीजिए ये बनाया, ये ऐसे हो गया, ये बनाया डॉटेड हो गया, ये बनाया, ऐसे चल रहा है मामला आपका। तो आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ए है माइनस ए है पाई से और 0 से ले सकते हैं, 0 पाई 2 पाई ये हो जाएगा भैया आपको। ठीक है, फिर इस केस में हम बोलते हैं, हमने फिर यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेगी, ए नॉट बाय 2 लो, ए एन कॉस एन एक्स लेंगे, एन का वैल्यू n1 से इन्फिनिटी तक, समीशन लेंगे बी एन साइन एन एक्स। ये लेट एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड इसी चीज के लिए, या फिर इसके ऊपर ले लो, इसी चीज के लिए करा है, माइनस पाई से पाई के लिए या फिर 0 से 2 पाई के लिए। ए नॉट ए एन बी एन हमारे फोरियर कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फोरियर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है भाई? कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होती है हमारी सीरीज की। और लिखते जाते हैं उसमें ए नॉट ए एन बी एन क्या कहलाता है हमारा यहाँ पे? फोरियर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे। जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 cos x आएगा, sin x आएगा, ये कहलाएंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट इन द फोरियर सीरीज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टर्म को बताता है। t इज इक्वल टू 2 पाई होता है तो f1 का वैल्यू 1 अपॉन पाई, तो 1 अपॉन 2 पाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टर्म को बताता है ये। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनिक देख लो भाई, शब्द तो मिलेंगे, रटना मत। मीनिंग तो पता है, n इक्वल टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है, यानी कि a2 cos 2x। रटने से फिजिक्स थोड़ा ना आएगी भैया। sin 3x, ये सब हमारे हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक टर्म्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। जैसे फॉर t इज इक्वल टू पाई ले लो तो f2 का वैल्यू 1 अपॉन टी आ गया, यानी कि 2 टाइम्स f1 आ गया, तो इसे बोलते हैं f3 का वैल्यू 2 टाइम्स f1 आ जाएगा, ये कहलाता है सेकंड हार्मोनिक्स बेसिक्स। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड कोसाइन हार्मोनिक टर्म, वो A3 बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आते हैं हमारे कांस्टेंट शुरू हो जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट। जैसे ए नॉट निकालना है तो 0 से 2x करते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मारते हैं, ए नॉट बाय 2 किया, 0 से 2 पाई किया, dx किया, समीशन लगाया, n इज इक्वल टू 1 लिया, इन्फिनिटी लिया, 0 से 2 पाई करा cos nx dx जो कि 0 हो जाएगा, प्लस समीशन ऑफ, ये टर्म तो 0 हो जाता है, bn लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मारते हैं और साइन nx dx करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट में वैल्यू क्या आता है हमारे पास? ए नॉट पाई आता है, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट पाई आएगा, 1 अपॉन पाई ले लीजिए, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
ये डेरिवेशन में आते हैं। सेकंड an निकालना हो तो उसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो विद cos x के साथ। वहां n ले रखा है तो यहाँ m बना दो। चलो f of x cos mx dx हो जाता है। a नॉट बाय 2 ले लो, 0 से 2 पाई ले लीजिए, cos mx dx कर दो, समीशन लगा दो, an ले लो, 0 से 2 पाई, अगेन cos nx cos mx, bn ले लीजिए, sin nx sin mx, दोनों तरफ से कर लिया, 0 से 2 पाई, वही इंटीग्रेशन वाला है, ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस बार फॉर्मूला कुछ अलग आएगा। देखो, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, sin nx dx 0 होता है और 0 से 2 पाई के लिए cos nx और cos mx dx ये होता है। ये चीज याद रखना, हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाथ का इशारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ से हमें 0 से 2 पाई f of x cos an टाइम्स ये मिलता है। ठीक है, तो an का वैल्यू 1/पाई 0 से लेके 2 पाई f of x cos nx dx मिल जाएगा। ये आपका एक डेरिवेशन आता है, इसी के साथ करते जाओगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। सिमिलरली इन दिस फैशन आपको ये भी मिल जाए। बुक में देख लेना, बुक में खूब डेरिवेशन मिल जाएंगे, खैर नो डाउट इन दैट, पर एक बेसिक्स मैंने आपको टर्मिनोलॉजी सिंपल आसान भाषा में बता दी है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छी क्वालिटी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। वैसे चाहो तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पता है ना आपको कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है? माइनस एक्स पुट करते हैं तो प्लस आता है, तो इवन फंक्शन ही कहलाता है। ये आता है तो ये ऑड फंक्शन कहलाता है। ये बात पता है ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। इवन के लिए अलग आएगी वैल्यू, ऑड के लिए अलग आएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। कैसे? देखो, अगर ऑड फंक्शन होगा, या पहले इवन ले लो, अगर इवन फंक्शन होगा तो f ऑफ x का वैल्यू आएगा a नॉट बाय 2 पाई x बाय l। फोरियर कोसाइन सीरीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फोरियर कोसाइन सीरीज। l का मीनिंग क्या है भाई? भाई f ऑफ x को हम डिफाइन कर लेते हैं l से l के बीच में। ठीक है, एक फॉर्मूले का यूज करा है मैंने यहाँ पे, माइनस a से a, 0 से a f ऑफ x dx मिलता है, अदरवाइज 0 मिलता है। f ऑफ x ऑड होगा तो 0 मिलता है, इवन होगा तो ये मिल जाता है। उसका इस्तेमाल करके मैंने ये f ऑफ x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकली, ये चीज आप याद रखिएगा। इवन फंक्शन के लिए व्हेन इट गोज फॉर ऑड, ऑड फंक्शन के लिए निकाल लो भाई, ब्लैक यूज करते हैं। ए नॉट 0 आएगा, ए एन का वैल्यू 0 आएगा, बी एन आप निकालना चाहोगे 2 बाय एल, 0 से एल, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू समेशन एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एम बाय एल आता है। इसे फोरियर साइन सीरीज भी बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इस चीज से आपको थोड़ा आइडिया भी रहना चाहिए कि कैसे सवाल बनेंगे। आगे हम सवाल देखेंगे खूब सारे, पर ये इस चैप्टर का फंडामेंटल बेसिक पार्ट है कि इस चीज को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, इस तरीके से रहेंगे। चाहो तो एक बेसिक एग्जांपल देख लो। लेट सपोज मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू आता है +1 और -2, कंडीशन दे रखी है ऐसी। ठीक है, तो -1 से 1 दे रखा है, बेसिकली केस देखा जाए -1 से 1 दे रखा है।
एफ ऑफ एक्स का लगा देते हैं फॉर्मूला, cos nx n पाई एक्स सॉरी बाय एल bn sin n पाई m बाई एल। ये फंडा रहता है अपना। ठीक है, चाहो तो इसको करने से पहले एक बार लिख भी लो यार इसको, बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ तक तो लिख ही लिया, ये चीज भी लिखा ही देता हूँ मैं आपको। आ, इसको यहाँ लिख लो बेटा एक बार पहले, उसी थ्योरी का है सेकंड पॉइंट ये। नोट डाल करके लिख लो पहले कि इफ एफ ऑफ एक्स या फिर 0 से 12, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा ए नॉट बाई 2 समीशन एन इज इक्वल टू 1 इन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय स्मॉल एल इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 अपॉन एल लेना 0 से 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन का वैल्यू 1 अपॉन एल 0 से 12 लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स कॉस एल डी एक्स, और बी एन का वैल्यू 1 अपॉन एल 0 से 12 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। तो यहाँ से ये फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा बी एक्स का वैल्यू ये है, बी एन का वैल्यू ए एन का, ए नॉट का वैल्यू ये है, जब इंटरवल्स आपको फिक्स दे रखे हो। ठीक है, ये नोट बना के रख लेना। अब ये नोट बना के रखने के बाद अब आप ये क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते हैं। अब आपको समझ में भी आएगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है सर, ये वैसे लिखा रहता है पर ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता तो मैंने कहा बता दो एक बार बेसिक्स। तो ए नॉट को सॉल्व करेंगे तो -1 आता है सॉल्व करने पे। सिमिलरली ए थ्री अब आप निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन मार देना एफ ऑफ एक्स एल डी एक्स करके, 0 जाएगा कॉस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 3 पाई एक्स डी एक्स -2 कॉस, इसको सॉल्व करके देखिएगा जो भी आंसर बने इसको आप सॉल्व कर लेना, कर ही लेते हैं चलो। साइन 3 पाई एक्स अपॉन 3 पाई -1 से 0, 3 पाई एक्स बाई 3 पाई 0 से 1। हालांकि तुम अपना होमवर्क भी मुझसे सॉल्व करवा रहे हो पूरा, ठीक है, 0 आंसर आएगा इसका। तो B3 देख लो भाई, B3 को जब सॉल्व करोगे 0 1 साइन 3 पाई एक्स बाई 1 डी एक्स 1 -2 साइन 3 पाई एक्स, ऐसे सॉल्व करना, B3 का वैल्यू -2 बाई पाई आ जाएगा। तो आपका ये आंसर बैठेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।